कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल है तुर्भु माते संडगोत्सव कर्मणि। दोस्तों, हम सबको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्मों का फल देने का अधिकार सिर्फ भगवान का होता है। कर्म फल की इच्छा से कभी मत करना और ना ही आपकी कर्म करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो इंसान कर्मों को मन में फल की अपेक्षा से करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म कर पाता है। ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करते हैं। ये हमारे कर्मों का फल है जो हमारे सुख दुख का कारण बनता है। दोस्तों, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म अच्छे होते हैं और मजबूत होते हैं। मैं आपको यही बात एक कहानी से सुनाता हूँ, तो इस वीडियो को अब ध्यान से सुनना। एक दिन एक राजा अपनी कुंडली पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में एक ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय संसार में अन्य कई लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु वह सभी राजा क्यों नहीं बने। अब यह सवाल राजा के मन में बार बार आने लगा, पर इसका उसे जवाब नहीं मिला। अगले दिन राजा ने सभी विद्वान पंडितों को अपनी सभा में बुलाया। अचानक बुलाने से सभी पंडित आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक राजा ने हमें क्यों बुलाया। तभी राजा ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, परंतु वे सभी राजा क्यों नहीं बने। राजा का यह सवाल सुनकर सभी विद्वान पंडित चौंक गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी एक बुजुर्ग विद्वान पंडित बोले, राजन, जंगल में एक साधु रहते हैं, वही इसका जवाब दे सकते हैं। अगले दिन राजा उस साधु के पास जाता है। जैसे ही राजा उस साधु के कुटिया के पास पहुंचा तो देखा वो साधु आग के अंगारे खा रहा था। वो सब देखकर राजा चौंक गया। फिर भी हिम्मत जुटाते हुए राजा ने उस साधु से बोला, हे मुनिवर, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि मेरा जन्म जब हुआ ठीक उसी समय संसार में अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, तो वह सब राजा क्यों नहीं बने। साधु ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब आगे एक साधु बैठे हैं, वही दे सकते हैं। राजा को अपने सवाल का जवाब ना मिलने पर वो थोड़ा निराश हो गया, लेकिन मन में सवाल का जवाब जानने की उत्सुकता लगी थी, तो इसलिए वो दूसरे साधु के पास गया। जैसे ही राजा उस साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो साधु मिट्टी खा रहा है। राजा ने उस साधु को प्रणाम किया। जैसे ही राजा ने प्रणाम किया, वह साधु क्रोधित हुआ और बोला, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। राजा निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी वो साधु बोला, सारे प्रश्नों का जवाब पास के गांव में एक लड़का है, वही दे सकता है, जल्दी जाओ, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। किसी भी हाल में उस सवाल का जवाब जानना ही था, तो राजा उस गांव की तरफ निकल पड़ा। पूछते पूछते हुए राजा उस लड़के के पास पहुंचा। राजा ने उस लड़के को देखा और कुछ पूछने से पहले वो लड़का बोला, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। चारों एक बार जंगल में रास्ता भटक गए। कई दिनों तक भटकते रहे। हमारा आटा भी खत्म हो रहा था। उस दिन कुछ आटा बचा हुआ था। उस आटे की हमने रोटियां बनाकर जैसे ही खाने बैठे, वहां एक बाबा आ गए और उन्होंने हमसे खाने के लिए रोटियां मांगी। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, यह रोटियां तुम्हें देंगे तो हम क्या अंगारे खाएंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, तो हम क्या मिट्टी खाएंगे। मैंने भी इसी प्रकार रोटियां देने से इनकार किया और अपने अपनी रोटियां उठाकर उस बाबा को दे दी। आप जो 2 साधुओं से मिलकर आए, वही हमारे पिछले जन्म के भाई है। जो एक मिट्टी खा रहा है तो दूसरा अंगारे खा रहा है, तीसरा तो आप मुझे देख ही रहे हो, चौथे आप हो जो कि आपने अपनी रोटियां उस बाबा को दे दी थी। आपको आपके कर्मों का फल मिला है। उस राजा को उसकी सारी बातें समझ में आ गई और वो वहां से निकल गया। दोस्तों, हम जैसे कर्म करते हैं उसका हमें वैसा ही फल मिलता है। जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ भी वैसा ही होता है। इस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक है। दोस्तों, आप ऊपर कही बातों से सहमत है तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर मुझे बताना। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।